श्री शिव महापुराण खंड 8 अध्याय 1। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह खंड प्रयाग के समान पवित्र है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसीलिए उसकी महिमा कही जाती है। इस खंड में नाम, भस्म और रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी त्रिवेणी रूप है। जो भी लोग इन तीनों आभूषणों को धारण करते हैं, उन्हें भगवान सदाशिव के समान ही समझना चाहिए। भक्तजन और संतजन शिवजी के नाम को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। बुद्धि और सिद्धजन उनके नाम का जप करके सारे पापों से रहित हो जाते हैं। सीता समेत श्री रामचंद्र जी और राधा समेत श्री कृष्ण जी भी शिवजी का नाम जपते हुए सुखी रहे। जो लोग शिवजी के नाम का जप करते हैं, उन्हें परम धन्य मानना चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिवजी का नाम निकल जाए, उसके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। शिवजी का नाम जपने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। शिवजी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सबसे सुगम उपाय मानना चाहिए। शिवजी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर कर देता है। हे नारद, जो लोग मन, वचन और कर्म से शिवजी का नाम जपते हैं, वो धन्य हैं। इंद्रद्युम्न नामक एक राजा महापापी था। जब उसे शेर ने मार डाला और उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए, तभी शिवजी की आज्ञा से शिवगण भी उसे लेने पहुंच गए, क्योंकि मरते समय उसके मुख से शिव का नाम निकल गया था। यद्यपि उसने अनजाने में ही शिवजी का नाम ले लिया था, तो भी वह शिव स्वरूप धारण करके शिवपुरी चला गया। इसी तरह से बहुत सारे मनुष्य शिवजी का नाम लेकर मुक्ति को पा गए। ये कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे इंद्रद्युम्न नामक उस राजा की कथा तो जरूर बताएं, जिसने सिर्फ एक बार शिवजी का नाम लिया और शिवगण उसे ले गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पिछले कलयुग में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा बहुत बलवान पैदा हुआ था। वो बुद्धिहीन था, ब्राह्मणों का विरोधी था, जीव हिंसक था, सबका शत्रु और बहुत बुरे स्वभाव का था। उसने वेद के विरुद्ध आचरण करके देवताओं का पूजन, जप, तप, दान सब कुछ त्याग दिया। उसकी प्रजा भी उससे बहुत दुखी थी। एक दिन वह राजा अपने मंत्रियों समेत वन में शिकार करने गया। वहां एक महाभयानक शेर ने कहीं से आकर उस राजा को मार डाला। जब यमदूत उस राजा को लेने के लिए आए, तभी शिवजी के शिवगण भी वहां आ पहुंचे और वे राजा को यमदूतों से छुड़ाकर शिवलोक ले गए। वहां जाते ही राजा शिवरूप हो गया और शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने पास बिठाया और कहा, हे राजन, तुम हमारे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। शिवजी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर राजा के आंखों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी। वो मुख से तो कुछ बोल ही ना पाया। तब शिवजी ने उसे स्वयं ही वरदान देकर अपने गढ़ों में मिला लिया। तब से उसका नाम चंड हुआ। मुंड नामक एक दूसरे गण से उसकी मित्रता हो गई। उसी समय से चंड और मुंड ने शिवजी के गणों में मुख्य स्थान प्राप्त किया। अब शिवजी के भक्तों को चाहिए कि जब वे शिवजी की पूजा या जप करें, तो आग्नेय दिशा में चंड मुंड का पूजन भी जरूर करें, क्योंकि इन गणों की पूजा से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को ऐसा शुभ पद केवल एक बार शिवजी का नाम लेने से हुआ था। यद्यपि उसने जानबूझकर यह नाम नहीं लिया था, केवल एक बार ही उसके मुख से आहर परिहर निकल गया। जिस समय उसने इस शब्द का उच्चारण किया, उसी समय शेर ने उसका वध कर दिया। आहर परिहर शब्द का उच्चारण करने से ही उसे इस पद की प्राप्ति हुई, क्योंकि यह भी शिवजी का एक नाम है। जब यमदूतों को यह पता चला, तो उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा। उस समय चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि आहर परिहर शब्द का उच्चारण करने से इस राजा को ऐसा पद प्राप्त हुआ। आहर परिहर शब्द, जो कि शिवजी का एक नाम है, बहुत पवित्र है।